तुम क्या क्या हील करना चाहते हो। दिस टाइम वी आर मोर मेच्योर। आई रियलाइज कि मेरे अंदर और थोड़े डर आ गए, नहीं ये मेरी रियलिटी है, इंजॉय द हार्ट्स। आई विल फॉर श्योर ग्रो यू। शैडो वर्क, फाइनली हम इस टॉपिक में आ गए हैं। इसके बारे में मैंने अपनी 2-3 वीडियो में बात कर दी है एंड आई वॉज लाइक आज तो मैं इस बारे में वीडियो बना ही देती हूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाय गाइज, आई एम सुकी, ऑब्वियसली वो मेरा स्टेज नेम है एंड जस्ट टेक इट एज अ इंट्रोडक्शन सॉर्ट ऑफ। लेकिन मेरी वीडियोस में स्टिमुलेशन बिल्कुल भी नहीं है और मेरी वीडियोस ग्रोथ से ज़्यादा रिलेटेड होती हैं, हीलिंग से ज़्यादा रिलेटेड होती हैं। अगर तुम्हें लाइफ में लाइक माइंडसेट चेंज से ज़्यादा रिलेटेड होती हैं, लाइफ से रिलेटेड इन जनरल, तो अगर तुम्हें उन चीज़ों में इंटरेस्ट है देन माई होल चैनल इज़ फॉर यू। और अगर यू जस्ट वांट स्टिमुलेशन और एनीथिंग लाइक दैट देन ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। और दिस कैन बी योर फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स योर न्यू ग्रोथ। हमारी चॉइसेस ही हमें लाइफ में आगे ले जाती है। एनीवेज, शैडो वर्क, देखो ये टॉपिक इन इटसेल्फ इज़ सो हैवी, इसको करना इज़ सो डिफ़िकल्ट। लेकिन एक बार तुमने ये करना सीख लिया, तुम्हारी लाइफ छोड़ो तुम खुद बदल जाते हो। क्योंकि ओके, तो मैं बताती हूँ तुम्हें कि शैडो वर्क होता क्या है। ओके, शैडो वर्क टेक्निकली इज़ कि हम अपने ट्रॉमास को, हम अपने डार्क साइड को, हम अपने वुंड्स को हील करते हैं शैडो वर्क में। और इनफैक्ट हीलिंग छोड़ो, हम पहले उन चीज़ों को फेस करते हैं। मान लो कि आज से 2-3 साल पहले तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, या किसी ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, या तुम्हारा जो पहला लव का हार्ट ब्रेक था, एनीथिंग, वो सब क्या होता है ना, हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है धीरे धीरे करके। जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं, हमारी बॉडी हमारे ट्रॉमास को, हमारे स्ट्रेस को, हमारे डरों को अपने अंदर स्टोर करने लग जाती है। ओके, एंड शैडो वर्क इज़ टेक्निकली कि तुम उन चोटों को, उन डरों को और उस ट्रॉमा को पहले अपनी बॉडी से बाहर निकालते हो और उसे फेस करते हो एंड देन यू रिमूव इट। एंड वंस यू रिमूव ऑल दैट थिंग, एक बार तुम उन सारी चीज़ों को अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हो, यू चेंज इंटायरली, क्योंकि तुम्हारी माइंड सेट चेंज होने लग जाती है। हमारा ब्रेन सर्वाइवल मोड में रहने के लिए प्रोग्राम्ड होता है टेक्निकली। ओके, तो व्हाट दैट मीन्स इज़ कि अगर तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा कोई तुम किसी भी नेगेटिव एक्सपीरियंस से गुजरे हो, तो तुम्हारा ब्रेन उसे स्टोर कर लेगा कि ओके, ये कभी भी हो सकता है, नाउ नाउ आई हैव टू बी रेडी, नाउ आई हैव टू बी अलर्ट। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम जिनके पेरेंट्स बहुत लाइक स्ट्रिक्ट होते हैं या टॉक्सिक होते हैं, उनकी बॉडी में ये एक ट्रॉमा सॉर्ट ऑफ रह जाता है कि अगर तुमने कुछ भी गलत किया तो मतलब बहुत बड़ी बात हो जाएगी, या अगेन तुम कुछ गलती नहीं कर सकते हो। या फिर उसका उल्टा रिएक्शन भी होता है कि यू हैव टू बिकम अ रेबल, बाहर जाओ, किसी की मत सुनो, वगैरह वगैरह, एवरीवन इज़ गोइंग टू हर्ट यू, या किसी पे ज़्यादा भरोसा मत करो, मतलब इट कैन बी एनी थिंग। बट उसका भी एक ट्रॉमा तुम्हारी बॉडी के अंदर रह जाता है जो तुम भूल चुके हो, लेकिन वो अंदर ही अंदर तुम्हें सफोकेट कर रहा है, या वो अंदर ही अंदर तुम्हें अफेक्ट कर रहा है। ये सारी चीज़ें बाहर निकलती हैं शैडो वर्क में। आई एम टेलिंग यू, एक बार तुमने शैडो वर्क कर लिया, यू विल फील इट, और दूसरे तुम पे वो चेंज देखेंगे। तो विदाउट एनी डिले, लेट्स गेट इनटू द मेन प्रोसेस कि तुम शैडो वर्क कैसे कर सकते हो। इट्स वेरी सिंपल। ओके, इट्स वेरी सिंपल। देखो, तुम्हें बस इतना करना है, तुम ना फर्स्ट ऑफ ऑल एक अकेले रूम में रहो, एकदम मतलब अकेला रहो। ओके, इस मोमेंट के लिए, शैडो वर्क के लिए यू हैव टू बी अलोन। कोई भी चीज़ तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए नहीं होनी चाहिए। ओके, तो फ़ोन को एयरप्लेन मोड में डाल दो, एकदम डू नॉट डिस्टर्ब वाले मोड में चले जाओ, DND, एज सिंपल एज दैट। अकेले मतलब एक रूम में रहो, रूम की लाइटिंग्स जो हैं बहुत डल रखो। ओके, नॉट एकदम ब्लैक। एंड नाउ टेक सम फ्यू डीप ब्रेथ्स। पहले अपने आप को रिलैक्स करो, तुम्हारी बॉडी इतनी स्टिम्युलेटेड है, तुम्हारी बॉडी इतनी अलर्ट में रह चुकी है, इट्स टाइम कि वो थोड़ा रिलैक्स करना सीखे। तो थोड़ी डीप ब्रीदिंग करो, 1-2 बार डीप ब्रीदिंग करो। एंड नाउ ChatGPT में जाओ, अभी DND में मत डालना। ChatGPT में जाओ, लाइक आई स्वेयर ChatGPT भले ही उतना अच्छा ना हो, बट फॉर थेरेपी इट इज़ गुड। ओके, इट इज़ गुड।
आई मीन या, तो चैट जीपीटी में जाओ और उसको बोलो कि आई कैन यू प्रोवाइड मी सम क्वेश्चंस फॉर शैडो वर्क। एंड अगर तुम्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी ट्रॉमास फंसे भी हैं या नहीं, तो मेंशन दैट आई डोंट रियली हैव एनी आइडिया अगर आई हैव एनी ट्रॉमास और एनीथिंग टू हील, सो गिव मी शैडो वर्क क्वेश्चंस टू फाइंड आउट दैट। और अगर तुम्हें है आइडिया कि यार कुछ साल पहले मेरे साथ इतना बुरा हुआ था, तो हो सकता है उसका डर मेरे अंदर हो, या ये हुआ था हो सकता है वो, तो फिर उस चीज़ को मेंशन करो कि फ्यू ईयर्स अगो ये सब हुआ था मेरे साथ, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि मेरे अंदर ये वो थी। या तुम अपनी इनसिक्योरिटीज़ को भी मेंशन कर सकते हो। शैडो वर्क इज़ बेस्ट टू हील इनसिक्योरिटीज़। तो तुम वहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो कि शैडो वर्क फॉर इनसिक्योरिटीज़, लाइक जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ओके, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना शैडो वर्क डाला था, लाइक अभी रिसेंटली मैंने वापस स्टार्ट किया। लाइक लास्ट टाइम जब मैंने शैडो वर्क किया था उसको 1-2 साल हो गए हैं। अभी रिसेंटली कुछ 3-4 दिन हुए हैं जब मैंने शैडो वर्क वापस से स्टार्ट किया, बिकॉज आई रियलाइज़ कि मेरे अंदर और थोड़े डर आ गए हैं या और थोड़े ट्रॉमास आ गए, राइट। तो उनमें से कुछ शैडो वर्क क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग रूट चक्रा। लाइक मैं ग्राउंड नहीं हो पा रही थी, लाइक आई वॉज वेरी इम्पल्सिव इन स्टफ। तो उसका मैंने पूछा था, गिव मी शैडो वर्क्स टू हील दैट। एंड ओ आई नो कि 3D रियलिटी में ये बोला जाता है कि अगर तुम्हें कुछ पाना है तो तुम्हें उसके लिए सफ़र करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा एकदम। बट अगर तुम एनर्जेटिक लेवल में जाओ ना, दिस इज़ योर रियलिटी, यू डोंट हैव टू सफ़र, यू डोंट हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ऑब्वियसली यू विल हैव टू पुट सम एक्शंस, बट ये ना एक मेंटालिटी की बड़ी चीज़ें पाने के लिए तुम्हें बड़ा काम करना पड़ेगा, दैट इज़ समथिंग विच आई न्यू कि बहुत गलत है। बट मुझे बचपन से ये बोला जाता था, मेरे पेरेंट्स भी मुझे बताते थे, मेरे आसपास के बड़े भी मुझे बोलते थे कि बेटा तुम्हें सफ़र करना पड़ेगा क्योंकि लाइफ बहुत मुश्किल है। बट एज अ टीनेजर जब मैं एज आई ग्रू अप, मेरी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी आई एंड आई न्यू कि नहीं, ये मेरी रियलिटी है, और अगर मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मुझे कुछ पाने के लिए सफ़र नहीं करना है तो मैं नहीं करूँगी। अगर इट इज़ टेक्निकली मैनिफेस्टेशन, बट अगेन इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, राइट। तो मुझे वो चीज़ें अपने दिमाग से निकालनी थी कि नहीं बेब, तुझे वर्क हार्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। यू ऑब्वियसली यूल हैव टू वर्क, बट इसका मतलब ये नहीं कि यूल हैव टू सफ़र इन दैट प्रोसेस या तुम्हें एकदम जी जा, नहीं। इट कैन बी वेरी सिंपल, इट कैन बी वेरी सॉफ्ट, जहाँ पे तुम इमोशनली भी खुद के लिए प्रेजेंट हो और तुम सफ़र भी नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट पुटिंग योर एनर्जी दैट, जितना रिक्वायर्ड है, तुम ज़्यादा नहीं कर रहे हो, ओके। तो वो चीज़ मुझे हील करनी थी, तो मैंने उसके शैडो क्वेश्चंस निकाले थे। ओके वेट, मैं तुमसे शेयर करती हूँ, गिव मी अ सेकंड। ओके, सो दिस इज़ माय जर्नल ऑफ 2026 गाइस। आई एम टेलिंग यू आउट ऑफ नोवेयर ये हार्ट वाला इफ़ेक्ट आ गया मेरी इस पर्टिकुलर वो में, लाइक जर्नल वाली क्लिप में। तो आई एम जस्ट पुटिंग इट, आई डोंट नो वाई इट केम, पर अगर वो आया देयर मस्ट बी अ रीज़न, तो मैं उसको वहाँ पे से नहीं हटा रही हूँ। इन्जॉय द हार्ट्स। तो इसमें मैंने शैडो वर्क क्वेश्चंस अभी लास्ट टाइम ही डाले हैं, लेट मी जस्ट रीड देम आउट टू यू गाइस एज एन एग्जांपल। हाँ, कोर आइडेंटिटी वाले शैडो वर्क, ओके। तो इसमें तो ये उसी से रिलेटेड है दैट यू डोंट हैव टू स्ट्रगल टू फील मोर डिजर्विंग। अगर मैं आसान शब्दों में तुम्हें ये बताऊँ तो लाइफ को जीने के लिए तुम्हें मुश्किलों से पहले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एज सिंपल एज दैट, ओके। तो मैंने शैडो वर्क के लिए उससे बोला चैट जीपीटी को कि गिव मी दैट, ओके। तो हियर आर सम क्वेश्चंस। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि व्हेन डिड आई फर्स्ट लर्न दैट स्ट्रगलिंग मेक्स समवन मोर डिजर्विंग। तुम अगर हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो जस्ट मेंशन इट कि गिव इट टू मी इन हिंदी और इंग्लिश, जस्ट सूट योर सेल्फ, जैसा भी तुम्हें कंफर्टेबल लगता है, राइट। मैं इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ तो आई डिड इट इन दैट। तो पहला क्वेश्चन एज आई रेड इट आउट, तो उसका आंसर मेरा ये था, ओके, आई डोंट नो, देयर आर सो मेनी इवेंट्स दैट शोड दैट टू मी, starting from my friends hating me for the special treatment, backstory, yeah, to my parents' advices that life is hard and you gotta struggle to get something. Desire to be da 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 da. It's a little bit secret. Getting getting seen and appreciated whenever parents saw me struggle and work hard for my studies. तो ये पैटर्न थे मेरी लाइफ में, जिन चीज़ों ने मुझे सिखाया कि अगर तुम्हें रिकग्निशन चाहिए या अगर तुम्हें अपलॉड्स चाहिए, एनीथिंग लाइक दैट, तो तुम्हें रियली बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, विच वॉज रॉन्ग, इंटायरली रॉन्ग। तो इन दिस शैडो वर्क
I healed that part of me, right? तो shadow work technically it seems very simple, but एक बार तुम जब खुद के साथ बैठ के उस ट्रॉमा को वापस से अपने सामने लाते हो ना, it becomes very difficult. It really is very difficult. तुम रो सकते हो, तुम्हें घुटन होने लगती है. एंड लेट मी सिट विथ यू एंड लेट मी टेल यू कि इट्स वेरी नॉर्मल. शैडो वर्क में हैवी फील होना इज़ वेरी वेरी नॉर्मल, वेरी नॉर्मल. एंड अगर ना तुम्हें प्रॉम्प्ट नहीं चाहिए, अगर तुम्हें चैट जीपीटी की हेल्प नहीं लेनी है, तो यू कैन लिटरली जस्ट क्लोज योर आइज़ और अपने उस पास्ट सेल्फ को इमेजिन करो अपने सामने जो उन चीज़ों से गुजरा है या गुजरी है. एंड लेट दैट चाइल्ड, आई विल जस्ट कॉल इट अ चाइल्ड, क्योंकि वो तुम्हारा पास्ट सेल्फ है, तो इट इज़ टेक्निकली यंगर देन यू, वट एवर. तो लेट दैट चाइल्ड स्पीक. उसको शेयर करने दो अपनी सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारे साथ. एंड तुम्हें उसको ये नहीं बोलना कि तुमने ये गलत किया या उनकी गलती थी. नहीं, जस्ट लिसन टू दैट पर्सन, जस्ट लिसन टू दैट पास्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. एंड एक बार उसने सारी खुंदस निकाल दी, जस्ट टेल दैट पास्ट वर्जन कि हाँ ठीक है, जो भी हुआ हो गया, लेकिन इट्स टाइम कि हम उन चीज़ों से हील हों. इट्स टाइम कि हम उन लोगों को माफ़ करें. इट्स टाइम कि हम खुद को माफ़ करें बेस्ड ऑन योर सिचुएशन. एंड और उसको ये भी बताओ ना कि तुमने क्या क्या सीखा उस सिचुएशन से. हर लाइफ में जो भी हो, कुछ ना कुछ तुम सीखते हो. और अगर तुम्हें अभी तक नहीं रियलाइज़ हुआ कि तुमने उस सिचुएशन से क्या सीखा है, तो पहले उसमें फोकस करो कि तुमने क्या सीखा उस सिचुएशन से. एंड टेल दैट पास्ट सेल्फ कि हमने ये सब भी तो सीखा, मैं इतना और मेच्योर हुआ या मैं हुई, या हमारे पास इतने ज़्यादा और एक्सपीरियंसेस आए. जस्ट टेल दैट पास्ट सेल्फ एंड एंडिंग इट बाय सेइंग कि दिस टाइम वी आर मोर मेच्योर, हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हमें ज़्यादा नॉलेज है, एंड वी आर मोर प्रोटेक्टेड एंड आई विल टेक केयर ऑफ बोथ ऑफ अस. एज सिंपल एज दैट. एंडेड. शैडो वर्क इससे ज़्यादा कुछ नहीं है. अगर तुम्हें सिंपल बनाना है, गो टू चैट जीपीटी, search for prompts, do the questions, and don't try to do everything at once, okay? एक साथ सब कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि इट्स एक्चुअली वेरी हैवी. अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा हैवी लगता है, गिव योर सेल्फ सम टाइम, गिव योर सेल्फ सम ब्रेक एंड देन डू इट. बट डू इट, करो उस चीज़ को. इट विल रियली रियली हेल्प यू, रियली रियली. देखो मैंने बता दिया तुम्हें एकदम सिंप्लीफाई करके, बट इट विल हेल्प यू, ट्रस्ट मी, ओके. आई होप कि इस वीडियो ने तुम्हें हेल्प किया होगा. इफ़ इट डिड, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मुझे ये बताओ कि तुम क्या क्या हील करना चाहते हो. शेयर इट विद अदर्स एज वेल. It's all up to you, and please like and subscribe. I would really appreciate it. Share this video if you want to, and I'll see you in the next video. Bye bye.